नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आपको बालकांड का जो चौपाइयाँ हैं वो आगे को सुनाऊंगी। मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगी, क्योंकि गलतियाँ तो करना ही आदमी का नेचर ही है। गलतियों से ही तो हम सुधारेंगे। और आप जो गलतियाँ होंगी वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, सुनिएगा। चौपाइयों में तो मैं पढ़ के ही और हिंदी में ज़रूर पढ़ के ही सुना रही हूँ। हाँ, अगर मैं पहाड़ी अपनी कुमाऊनी भाषा में कोई गलती करती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज एक छंद भी है, तो पहले मैं एक चौपाई पढ़ के छंद का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं दूसरी चौपाई और दोहा पढ़ूंगी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जोहूँ, राम नाम बिनु सोहन छोहूँ। विधु वदनी सब भांति संवारी, सो न वसन विनावर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाई, राम प्रताप प्रकट ही पाहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, के न कुसंग बड़पनु पावा। धुमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। वनिति वदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागिहि अति सबहि ममा, वनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। मणिमाणिक मुकुता छवि तैसी, अहि गिरि गज सिर मो सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, दहई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर विनु अनह आवाहे, सो समझाई न कोटि उपाये। कवि कोविद असहि हरद विचारी, गावहि हरि सस कलिमल हारी। इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो वर सई वर बारी विचारू, होई कवित मुकुता मनि चारू। जुगुति वेदि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। परिहरहि सज्जन बिमल उरा, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो संसार में प्रसिद्ध, अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है। मंगल का घर और अमंगलों का हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी जपते हैं। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी हो
तो भी श्री राम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार की सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती, सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्धजन उसको सादर आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि इसमें कविता के गुण एक भी नहीं है, तथापि श्री राम का यश इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बड़ाई नहीं पाई। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है, जो जगत में मंगल करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रामचंद्र जी के सुयश के संग मेरी कविता भी अच्छी है और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी की अंग में लगी चित्ता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में सुहावनी अपवित्र होती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। मलयाचल के प्रसंग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्याम गाय काली है, मगर उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी गाय सुजान लोग गाते हैं और सुनते हैं। मणि मणिक मोती की जैसे शोभा है, वैसे सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट और नवयुवना का शरीर पाकर वे बहुत शोभा पाते हैं। इसी प्रकार पंडित कहते हैं कि सुकवि की कविता उपस्थिति और स्थान में है और शोभा अत्यंत पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती है। रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों में से भी नहीं की जाती। कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुणगान करते हैं। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के सदृश हैं, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। इसमें यदि सत्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्ता मणि किसी सुंदर होती है। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी सजा से छेद कर रामचरित रूपी धागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मय हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। अब मैं अपनी भाषा कुमाऊनी भाषा में आपको इसको थोड़ा सा व्याख्यान दे दूंगी। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी अपनी ही बुराई की है, जैसे कि मतलब मैं नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, जो कि राम नाम से सुशोभित है। इमे रघुवीर जी नाम उदार नाम, रघुनाथ जी न उदार नाम सुजन संसार में प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र और वेदना सार छु, मंगल घर छु, अमंगल का हरणी वाल छु, देखो पार्वती सहित सब जपनी। भल कवि कविता अनोखी लहूँ, राम नाम बिना शोभा निपान। जैसे चंद्रमा समान मुखवाल, सब प्रकार सजी हुई स्त्री, वस्त्रों बिना शोभा निपान। सब गुणों रहित अनाड़ी कवि, सब गुणों रहित मतलब जिनमें गुण न हो अनाड़ी कवि की रचना को राम नाम या चिन्हित जानकर बुद्धजनों को आदर सम्मान देनी और सुनी, कह कि सत्पुरुष तो भौरा भांति गुणों ग्राहक होनी। यद्यपि इमें कविता गुण एक नहातिन, लेकिन फिर इमें श्री राम जी ना यश प्रकट छू। मैं मन में यही भरोसो कि भल संगल बड़ाई हल, कोई न कोई बड़ाई करो। धूल अगर सुगंधित अगरबत्ती में मिल जाए, जब उलग आप कड़वापन को छोड़ दूँ, सुगंध है जहाँ उनमें खुशबू है जाए। मैं कविता तो भद्दिला छू, पर मैं एक राम नामक उच्चारण छू तो उलग बहुत मंगल करणी छू। गोस्वामी तुलसीदास जी कोनी की रघुनाथ जी कथा मंगलकारी और कलयुग में पापों को हरने वाली छू। मैं भद्दी कविता रूपी नदी गति पवित्र गंगा जी भाटे छू, परंतु श्री रामचंद्र न सुयसर संग में कविता ले भले जल। सत्पुरुषों मन में प्रसन्न, जो भल मनुष्य छिन उन मन के प्रसन्न, वो न मन प्रसन्न है जाए। जब शिव जी संग में लगी चिता ल अपवित्र भस्म स्मरण करने सुहावने और पवित्र है जाए। जो शिव जी राख ले पवित्र है जा, वही समान में
जो कविता ले सुयशपाल श्री रामचंद्र जी ने यश संग में ये जो यश छू में संग में मैं कविता सबको प्रिय लागल। मलयाचल प्रसंग सल काष्ट मात्र वंदनीय है जहाँ तब तो मेरे तुच्छता के विचारे ना जिसके काऊ गोर दूध सफ़ेद हूँ स्वच्छ हूँ सब जनियों को पीनी। इसी प्रकार जो मनुष्य अब तो खैर गवार कोई नहाते लेकिन जो पहली बटी गवार मनुष्य ला होला उला सीताराम वह सुन बेर पहली बटी तो मैं हाथ जोड़ती छी और उत्ती बैठ ले जाची मणि मणि और मोती जैसे शोभा छू इसके दाँत सांप सर पर्वत और हाथी मस्तक पर नरून श्याप सकन राजा मुकुट और नवयन शरीर पाकर बहुत शोभा पैजा। यही प्रकार पंडित लोगों ने सुकवि कविता उपस्थों और स्थान में रो शोभा अत्यंत शोभा पा भक्ति कारण स्मरण करनी ब्रह्मलोक को छोड़बे सरस्वती जी दौड़ बे अजनी रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करने बिना सरस्वती जी थकावट करोड़ों उपाय लेने कर सकन। कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग में पापों को हरने श्री रामचंद्र जी ने गुणगान करनी। सम्मान्य मनुष्य को गुणगान करने में सरस्वती जी सिर धुन बे पछतानी। कवियों जो मतलब हमारे मनुष्य सामान्य मनुष्य का हम गुणगान करने जब जो हम तो उन्हें गुणगान करने में सरस्वती जी पछते हैं। कवियों के हृदय में समुद्र और बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र समान छू। इसके स्वाति नक्षत्र तो यो ज्ञानी लोग को नहीं इनमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसों तो कविता मुक्त मणि सुंदर है जाए। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्त रूपी सजय बेर एक धाग में पिरोबे संचय मनल हृदय में धारण करनी अनुराग रूपी शोभा पानी। अब वो श्री राम जी ने नाम का जपनी। जय श्री राम।